दानियाल चौधरी साहब, आप फरमाइएगा, जुडिशल कमीशन बनाने के ऊपर पहले तो हमें लगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इतराज़ात नहीं है, लेकिन पिछले 2 रोज़ से तवातर के साथ ये बात कन्वे की गई कि नहीं, जुडिशल कमीशन के ऊपर 9 मई के ऊपर तो कमीशन बन ही नहीं सकता। ये तो सारा कुछ तय होया हुआ है कि सारा किया ही पीटीआई ने। अली मीन गंडापुर के बयानात भी हैं, वो तो हम चार्जशीट के अंदर शामिल करेंगे। तो ये बातें शायद इस मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ने से पहले ही रोक दिया उसने और टूट गया मामला आगे चलने से। आप क्या कहते हैं? थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, पहली जिस तरह इरफान सदीकी साहब ने बात की कि देखें, मुज़ाकरात का अमल जो है उसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तहम्मुल मजाजी है। चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और चीज़ों को मफाहमत से आगे लेके जाना। हमारा डे 1 से ये नैरेटिव है कि ये जितना मर्ज़ी कभी लेफ़्ट राइट छलांगे मार के देख लें, ये जितना मर्ज़ी जलाओ गिराओ, तफरीक, नफ़रत, सिविल नाफरमानी की बातें कर लें, इन द एंड चीज़ें डायलॉग से आगे गुजरेंगी, डायलॉग से आगे बढ़ेंगी। और इनके साथ अगर कोई डायलॉग करेगा या इनको समझ सकता है तो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल फोर्सेस ही हैं। ये डायलॉग जिस मर्ज़ी के साथ करने के लिए भागें, लेकिन एंड में रिलीफ और इनको जो चीज़ों को आगे चलाने का मेकनिज़म है वो पार्लिमान और पार्लिमानी जमातों से मिलेगा। इनको ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आ रही। कभी ये रोडों के ऊपर निकलते हैं, कभी ये गाली गलौज करते हैं। देखिए, आज पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सब कहीं ना कहीं अपने काम के ऊपर, कारकर्दगी के ऊपर अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को इकट्ठे करते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान ये वाहिद जमात है जो नफ़रत की बुनियाद के ऊपर, तफरीक की बुनियाद के ऊपर अपने वोटर्स को और सपोर्टर्स को इकट्ठा करती है। इनका जो न्यूक्लियस ऑफ पावर है वो है ही नफ़रत, तफरीक, इदारों के ख़िलाफ़ गाली गलोच। तो मैं डे 1 से एक बात कह रहा था कि वो जमात जिसका पॉलिटिकल जो माइलेज कह लें या पॉलिटिकल मैंडेट है वो है ही काम कारकर्दगी के ऊपर नहीं, वो नफ़रत की बुनियाद के ऊपर है। तो वो कैसे चाहेगी कि डायलॉग कामयाब हो, वो कैसे चाहेगी कि डायलॉग को आगे लेके जाएं। वो सिर्फ टाइम बाइंग स्ट्रैटेजी करते हैं कि पहले उन्होंने लाशों के लिए आए, उनको लाशें नहीं मिली, उससे पहले उन्होंने हमला किया। दानियाल साहब, लेकिन गुज़श्ता 2 रोज़ से आपकी हुकूमत से सारे बयान तो यही थे कि हम कमीशन नहीं बनाएंगे। तो कमीशन तो एक मुतालबे के तौर पर वो लेकर बैठे थे आपके साथ। देखें, ऑफिशियल स्टेटमेंट आना और जो उस कमेटी के हिस्से में नहीं है लोग, ये दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कमेटी, उनके बयानात आने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये ऑफिशियल बयान तब बनेगा जब कमेटी इसके ऊपर ये चीज़ लिख के दे देगी। और चीज़ें इसके ऊपर देखें, सियासत में हरफ आखिर कोई चीज़ नहीं होती, मफाहमत से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। डायलॉग एंड व्हेन एवरीथिंग फेल्स yet we sit on the table and we look forward for a dialogue कि डायलॉग से ही चीज़ें बढ़नी है, आगे बढ़ानी है, बढ़नी भी है। दानियाल चौधरी साहब, वो तो फिर विंडो अभी खुली है आपके पास, जो तरीका आप कमीशन बनाने का ऐलान कर दे। मुझे एक बात बताएं, देखिए, आप इस तरह तो नहीं हो सकता, वो कमेटी ने डिसाइड करना है, चीज़ों को चलाना है। देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, एक मोहल्ले में आपको एक बंदा कहता है कि आप बैठकर मेरे से मुज़ाकरात करें और चीज़ें ख़त्म करें और बेहतरी की तरफ लेके जाएं। जो ही वो छत के ऊपर चढ़ता है तो आपको माँ बहन की गालियाँ, आपके मुंह के ऊपर चीज़ें मारने शुरू कर दे और फिर नीचे आके कहे कि डायलॉग क्यों नहीं कर रहे। मुझे बताएं कि रवैया अपना ठीक करना पड़ेगा। आप पार्लियामान में मुंह पे कागज़ मारो, आप पार्लियामान में उनकी धज्जियाँ उड़ाओ, पार्लियामान को रोज़ आप चलने ना दो। आप जो टैक्स पेयर्स जिनके पैसों से आप वहाँ बैठे हुए हैं उनका सेटअप, उनकी आवाज़ ना उठाने दो किसी को, चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाने ना दो। तो मुझे बताएं कि फिर मफाहमत कैसे होगी, फिर कैसे चीज़ें आगे चलेंगी? फिर क्या गाली गलोच, नफरत, यही सियासत रह गई है? और इनकी सियासत का जो मेवर है वो यही रह गया। इसके अलावा ना कंस्ट्रक्टिव बात होती है, ना कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू होती है। बप्पी साहब, 1 हफ्ते का टाइम मांगा गया था हुकूमत की जानिब से, तो आपको कम अज़ कम वो 1 हफ्ता तो इंतज़ार करना चाहिए था। 28 तारीख के लिए इरफान सदीकी साहब ने पहले कल भी बयान दिया, आज भी बयान दिया, तो 28 तारीख तो इतनी दूर नहीं थी कि उससे पहले ही बाइकआउट कर दिया जाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखना शुरू करें पिछले कोई 45-50 दिनों को, तो सबसे पहले कहते जी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करते, हमसे नहीं करते, चले इनसे मुज़ाकरात शुरू हो गए। फिर कहा जी रिटर्न में कागज़ दे दे, आखिर वो रिटर्न में कागज़ भी इनको मिल गया। एजेंडा हो या शराइत हो या जो भी उसको नाम दिया जाए, हमने TORs लिख के दे दी कि हमारी तरफ से मिनिमम कंडीशन पे बात कर लेते हैं। अगर आप पिछले 3 दिन से देखना शुरू करें, आपको थोड़ा सा इनकी मिजाज में तब्दीली भी नज़र आएगी। ये तरलों पे उतर आए हैं जी। ख्वाजा आसिफ साहब की कल की स्टेटमेंट है, तरलों पे उतर आए हैं जी, लेट गए हैं जी। इरफान सिद्दीकी साहब जो आज फरमा रहे हैं कि जी 7 दिन का टाइम है, कल इन्होंने गैलरी में वॉक करते हुए कहा था जुडिशल कमीशन के ऊपर बात शायद हम सोच रहे हैं, हम लिख के जवाब देंगे। तलाल चौधरी साहब की स्टेटमेंट में मौजूद है कि यहाँ इनके साथ क्या बात हुई है, तो वैसे इस किस्म के लोग इनके साथ बात की जाए। सो गवर्नमेंट से जो इंडिकेशन आनी शुरू हो गई थी, वो अल्टीमेटली उस पर से हमें क्लैरिटी आ गई थी, ये सिर्फ टाइम बाय किया जा रहा है, ये सिर्फ एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, चाहे वो आवाम के लिए किसी के लिए हो, कि जी हम तहरीक इंसाफ के साथ बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली इसमें से निकलना कुछ नहीं था, ये हमें भी अंदाजा हो गया था। आज आप ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट देख 6 महीने की बात, मुझे सर कुछ नहीं फर्क पड़ता। आपको शायद ख्वाजा आसिफ की वो इरफान सिद्दीकी की शायद आपको स्टेटमेंट याद है। नहीं चले आप नहीं आप इनके मुज़ाकराती कमेटी का स्पोक्स पर्सन आज से हफ्ता पहले कह रहा है, अगर आपने दरीचों से बात करनी है, फलाने कहते हैं फलानी विंडो से बात करनी है, तो आप एक जगह बात करें। मतलब द पॉइंट ट्राइंग टू मेक जी हम बड़ा आप पे एहसान कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हो। अली बिन गंडापुर अगर कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है तो वो खत्म कर रहे हैं। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, ये इट वाज नॉट वर्किंग एट ऑल, ये किसी तौर पे काम नहीं कर रहा था। और जहां तक हमारी बात है, हमारे पास पेशावर वाली जो मीटिंग थी गौहर की, बैरिस्टर गौहर की और अली बिन गंडापुर की, उसके बाद हुकूमत ने पैनिक किया, उसके बाद कुछ बयानात आए, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि मुज़ाकराती अमल टूट जाए। आपके लिए अगर एक और दरवाजा खुला था तो आपके लिए तो प्लस होना चाहिए था कि आपके लिए वो दरवाजा खुल गया जिसके लिए आप 2 साल से कोशिश कर रहे थे। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कल और परसों जो हमारी मुलाकात हुई थी अनऑफिशियल तौर पे, जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे उन्होंने हमें बता दिया था कि एंड ऑफ द स्टोरी हम एक राइट अप बना रहे हैं जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपसे फर्दर बात किस वजह पे नहीं हो सकती। अब रीजनिंग कुछ भी हो सकती है, अल्टीमेटली हमें ये क्लियर होगा कि इसमें से बात। और दूसरी बात ये जो 7 दिनों की बात की जा रही है, आखिरी दफ़ा 16 जनवरी को हमारी इनसे जो हुई थी, उसके बाद 7 दिन का टाइम दिया जो कि 23 को आज ख़त्म हो गया। 23 के बाद अब 31 करें, 31 के बाद अब 7 फरवरी ले जाएं, कुछ नहीं निकलना। आप एट हार्ट, मुझे पता मलिक साहब आप भी जानते हैं, हमारे इस मुज़ाकरात में से कुछ निकलना। पाकिस्तान में इन डायलॉग्स में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कोई लेट गो कर दे। वो बेनिफिशियरी है सिस्टम के, वो हमें क्या दे सकते हैं? क्या हमें वो कोई जुडिशल कमीशन की बात है वो बार बार कह रहे हैं? मुझे इख्तिलाफ है आपसे, आपको एस्टेब्लिशमेंट से भी रास्ता मिलना हो तो आपको किसी मेज़ पे ही बैठना पड़ेगा। वो मेज़ चाहे उस पर शहबाज शरीफ ना हो, ख्वाजा आसिफ बैठे हो, इसाक डार बैठे हो, इरफान सिद्दीकी बैठे हो, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट मोहसिन नकवी के रास्ते जाए, रास्ता मुज़ाकराती अमल का ही है। मलिक साहब अर्ज करूँ, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो या इनसे मुज़ाकरात हो, अल्टीमेटली इन सबको एक जगह पे एग्री करना है कि इन्होंने क्या चीज़ लेट गो करनी है। एंड वेरी फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि सिस्टम ये जितने बेनिफिशरी हैं ये कुछ भी देने को तैयार है। ये जुडिशरी की आज मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जी कि जुडिशल कमीशन किस चीज़ का 9 मई तो बड़ा सिंपल है। हमने तो बड़ी सिंपल सी बात की थी कि हम अगर झूठ बोलते हैं ना कि जी आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया या 9 मई में फंसाया गया, तो आप एक दफ़ा सीनियर 3 जजेस को इन्वेस्टिगेट करके हमें ज़रा एम्बेरस करें। वो कहते हैं नेम शेम तो करना शुरू करें ना। ये वो स्केरी फैक्टर आ गया कि यार जुडिशरी के जजेस आ जाएंगे, एक जज तो शायद हमारी समय लग जाए, सीनियर मोस्ट जजेस में 5, 6, 7, 8 तक कहीं भी चले जाए, कोई पता नहीं कि सीनियर जुडिशरी किस तरफ को चले जाए। आज जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से जो बात चल रही है, ये अनप्रडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस में, वो कहते हैं अनचार्टेड टेरिटरीज में गवर्नमेंट भी नहीं जाना चाह रही। वरना यकीन करें अगर हम गवर्नमेंट में होते और इतने क्लियर स्टांस कि मई 9 में इमरान खान साहब इन्वॉल्व हैं जनाब और 26 में कोई बंदा शहीद नहीं हुआ, मैंने फौरन कहना यार जल्दी जल्दी जुडिशल कमीशन बनाओ। जस्टिस मंसूर के हवाले से क्या बात चल रही है, पहले आप ही बता दें अपने लफ्जों में, हमारे पास है। नहीं वो जो आज उन्होंने जो नोटिस लिया हुआ जो जी सॉरी जो जुडिशल कमीशन के हवाले से उनकी जो बात चल रही है या एडिशनल रजिस्ट्रार के ऊपर जो एक मामला चल रहा है जिसमें बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, उनका एक केस हटा दिया गया था। मैं जनरली कह रहा हूं कि इनको खौफ है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा बैठा है जज, कौन सी ऐसी अनप्रडिक्टेबल स्टेटमेंट है जिनसे संभाली ना जाए। वरना प्रेसिडेंट वाली बात को दूर। जी सर कायरा साहब, ये नुक्ता छोटा सा था लेकिन मेरे ख्याल में ईगोज शायद ज़्यादा आड़े आ गई हैं परहैप्स, नहीं तो बैठ के जुडिशल कमीशन भी बना लेते तो उससे कोई बम नहीं था फट जाना, फैक्ट फाइंडिंग ही करनी थी। नदीम साहब दोनों नौजवान साथी हैं, मुझे उनके उम्र में जज्बे ज़रा ज़्यादा होते हैं। अपोजिशन हम थे तो हम भी बड़े जज्बाती हुआ करते थे। गवर्नमेंट में बैठे हुए ज़रा ताकत का घमंड होता है। हमारी जमात और मुस्लिम लीग के दरमियान हमारा माजी बड़ा तल्ख है। 80 की दहाई 90 की दहाई आप तो उसको रिपोर्ट करते रहे।
हम फलां को लटका देंगे और हम उसका पेट फाड़ देंगे। उस वक्त ठीक है, ये सोशल मीडिया नहीं था, ये फॉर्मल मीडिया भी इस तरह नहीं था, लेकिन कोई कमी नहीं होती थी गुफ्तगुओं में। लेकिन ये मैंने पहले भी कहा ना, ये डिक्लाइन चलता जा रहा है। आज जो सूरत हाल बनी पड़ी है, मैं जा रहा हूं, आपने मुझसे सवाल किया, मैंने कोई जवाब दे दिया, ये मेरी पार्टी की पॉलिसी नहीं है। दूसरी किसी जमात का बंदा जा रहा है, उसने कोई बात कर दी, बड़े सीनियर है, जूनियर है, जो भी है, जब तक जमात की पॉलिसी के तौर पे कोई स्टेटमेंट नहीं आती, उसको एज्यूम कर लेना कि ये होगा, ये मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं। मुस्लिम लीग की तरफ से एक तो जब वो कमेटी बनी थी, मैंने पहले दिन कहा था कि इस कमेटी के मेंबरों को मीडिया में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मीडिया में जाकर तो सवाल होंगे, आप सवाल करेंगे तो फिर उनको अंदर बैठी हुई गुफ्तगू उसके ऊपर कमेंट करना पड़ेगा। जब फिर उसका ये ज़हन आएगा कि हमने तो उसका ज़हन ही पढ़ लिया है, वो है क्या। आपको तो कोई इल्हाम तो किसी को नहीं होता, लेकिन आप कहते हैं मैंने ज़हन पढ़ लिया, तुम्हारा तुमने कहना क्या है, तो उसके बाद आर्गूमेंट क्या हो पाएगा। इसी तरह मुस्लिम लीग के अलावा ये बात भी दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग के ऊपर कागज़ फेंके जा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग भी कागज़ फेंकती रही है, हम भी कागज़ फेंकते रहे, कोई हम भी कमी नहीं करते रहे। खान साहब भी कहा करते थे कि जी मुझे इन्होंने पहले दिन मेरी तकरीर नहीं करने दी, मैं तो उनकी बात ही नहीं सुनूंगा, तो वो भी वक्त था। आज भी अगर हम उसी फिजा में, मैंने कहा ना पहले कि हमारा मिजाज ये बन गया है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करें, कहते मैंने उसको ख़त्म कर देना, चित कर देना, कोई चित नहीं होगा, ना किसी में ये हिम्मत है, ना ताकत है, ना तारीख में हुआ है। आज भी हम अपने आप को ख़राब करेंगे, मुल्क के हालात और ख़राब करेंगे। देखें, डायलॉग में अगर कमीशन बनाना है, कमीशन का मुतालबा है, तो ये फरमाइए मुझे, आपने कहा जी एक मुतालबा हमारा ये है, उस मुतालबे को पहले पूरा करें, फिर अगला मुतालबा बताते हैं क्या है। आपने ये इसके रिलीफ ले लिए, फिर दूसरा मुतालबा कर लिया, फिर आपने उसके रिलीफ ले लिए, फिर आपने तीसरा मुतालबा कर दिया। कभी इस तरह डायलॉग नहीं होते। मैं भी कई डायलॉग का हिस्सा रहा हूँ, इस तरह बड़े तल्ख माहौल में डायलॉग करते रहे हैं। डायलॉग इसी तरह होता है कि आप अपना पूरा एक चार्टर होता है कि आपका चार्टर ऑफ डिमांड है क्या, दूसरी तरफ से क्या है, और उसके ऊपर बैठ के आप बहस करते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, और जो नहीं हो सकता वो क्यों नहीं हो सकता। ये बात दुरुस्त है। मैं बिल्कुल गुजारिश करूंगा अपने पीटीआई के साथियों से कि भाई आप अभी भी अपनी ये स्टेटमेंट विड्रा करें। गवर्नमेंट के पास तो एक बहाना आ गया, वो तो विड्रा करके आप वो कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, वो राइट मेरा नहीं ख्याल को दे, लेकिन आप गवर्नमेंट को मजबूर करते कि वो लिख के इसका जवाब देते, गवर्नमेंट को भागने देते बजाय ये भाग। अगर गवर्नमेंट भागती, ब्रेक ले लें।